नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव पर आज हम बात करेंगे एक इंदौर की ऐसी शख्सियत की जिन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है। कौन है वो शख्सियत और क्या अवार्ड जीता है वो हम जानेंगे उनसे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिसेस इंडिया शी इज़ इंडिया एक कंपटीशन हुआ है और उस कंपटीशन में वो विजेता रही हैं। इंदौर की ही नेहा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। धन्यवाद। एबीपी पर आप आज हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपने अवार्ड जीता, पहले तो ये बताएं। मैं जो हूँ वो मिसेस इंडिया शी इज़ इंडिया पीपल्स चॉइस रही हूँ। हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था मिसेस इंडिया शी इज़ इंडिया, उसमें कुछ कैटेगरीज़ होती है, उसकी मैं पीपल्स चॉइस कैटेगरी की विनर रही हूँ। अच्छा, ये अवार्ड किस तरह का था और इसमें क्या प्राथमिकताएं थीं, किस तरह से आपने उनको पूरा किया और कैसा आप महसूस कर रही हैं? ये 2-3 सवाल बड़े मुख्य हैं इसमें। जी, जनरली क्या होता है, मुझे भी अभी जाकर पता चला है क्योंकि मैं एक पेजेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। हमें ये लगता है कि जो सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है वो सिर्फ सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है, ऐसा नहीं होता है। जो प्रतियोगिता होती है उसमें आपका इंटेलिजेंट कितने हैं आप, वो आंका जाता है। आप सोसाइटी के प्रति क्या करना चाहते हैं वो आंका जाता है। तो इन्हीं कई जो पैरामीटर्स हैं उन पे जजमेंट हुआ जाता है। और आपका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स सोसाइटी, आपका कुछ टारगेट है या आपका कुछ एम है कि आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं। तो हर महिला जो वहाँ आई थी उनका कुछ ना कुछ एक टारगेट था कि अगर वो विजेता बनती है तो उनका एक एम रहेगा सोसाइटी के प्रति, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ये सौंदर्य की प्रतियोगिता है तो सौंदर्यता तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इन चीज़ों पे वो जज करते हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि खूबसूरती तो एक एक पहलू है, एक पार्ट है ना, कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको एक व्यक्तित्व निखार के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उन्होंने आपके अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ें देखी, वो थोड़ा-सा अगर आप बता सकें? जी, मैं कहूँगी कि ये आप बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि अभी इन हिस्ट्री मैं पहली ऐसी ब्यूटी क्वीन हूँ जिसके चेहरे पर स्कार्स हैं। तो वो चीज़ मैंने वहाँ रिप्रेजेंट की कि ऐसा नहीं है कि जिसे स्कार्स हैं या कोई भी डिसऑर्डर है स्किन का वो सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज में सुंदरता को एक ऐसा पहलू दिया जाता है कि सिर्फ जो गोरा है वो सुंदर है, क्लियर स्किन सुंदर है। तो जनरली लड़कियां इससे सफ़र करती है। तो मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती थी या उनकी एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती थी कि वो मुझे देखें और समझे कि अगर अच्छा ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो शायद यही एक स्पार्क रहा मुझ में जो मुझे बाकियों से अलग करता है और मुझे पीपल्स चॉइस बनाया। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से मुझे लगता है दर्शकों शायद आप अकेले हैं जो जी इस अवार्ड को जीत के आए हैं। तो ये कितना बड़े दायरे पर अवार्ड था और आज किस तरह का इसका मूवमेंट रहा? जीतने के बाद किस तरह के रिस्पॉन्स लोगों के मिले आप? जी, पहले तो मैं कहूँगी कि जीत की तैयारी जो होती है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। अनजाने में ही कहीं न कहीं हम तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो ये जो तैयारी थी ये बचपन से ही शुरू हो चुकी थी, पर मैं अनजान थी उससे। धीरे-धीरे मुझे रास्ता मिलता गया कि मैं अपनी मंज़िल तक कैसे पहुँच सकती हूँ। जैसे ही मैं विजेता घोषित हुई, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैं पीपल्स चॉइस बनी, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं लोगों के मन पे विजय पाऊँ, वो मैं कर पाई। परिवारजनों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, समाजजनों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पूरे एमपी की मैं अकेली रही लड़की जो वहाँ स्पर्धा में गई और विनर रही। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए भी हुई और मेरे परिवार के लिए भी हुई, और आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उसकी वजह से मुझे मिल रही है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, आपने मिसेस इंडिया का अवार्ड जीता है। हम ये चाहते हैं कि आप एक फ़र्क ज़रूर बताएं कि जो लोग मिस इंडिया जीतते हैं और जो लोग मिसेस इंडिया जीतते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? जी, जी, बिल्कुल। मिस इंडिया जो होता है, वो जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती उनके लिए होता है, और जो मिसेस इंडिया होता है जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए होता है। इनके जो राउंड्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। इसमें ड्रेस कोड इतना मायने नहीं होता है जो मिसेस इंडिया होता है। इसके क्राइटेरियाज़ भी काफ़ी ईजी हैं, क्योंकि मिसेस इंडिया जो होता है उसमें हाइट का क्राइटेरिया नहीं है। जो मिस इंडिया है उसमें हाइट का क्राइटेरिया है, आपको 5'7" होना ही है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज़ के डिफरेंस है, और मेजर तो यही डिफरेंस है कि मैरिड और अनमैरिड फीमेल्स का ये पेजेंट कंपटीशन होता है। जब अनाउंसमेंट हुआ आपके नाम का, तो उस समय क्या फीलिंग थी और पहली चीज़ दिमाग में आपको क्या आई? जब अनाउंसमेंट हुआ कि मैं पीपल्स चॉइस बनी हूँ, तो मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा ऐसा भी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ऐसा भी कोई टाइटल होता है। जब मैं 2 सेकंड के लिए अपनी आँख बंद करी और मैंने सब कुछ रिकॉल किया, जो एफ़र्ट्स मैंने लगाए, जो सपने मैंने हमेशा से देखे थे, और फिर मैं गई और मैंने क्राउन पहना, सैश पहना, और उस मोमेंट को मैंने जिया बस। जब राउंड्स चल रहे थे तब दिमाग में क्या चला? राउंड्स जब चल रहे थे तब दिमाग में ये चल रहा था कि नर्वस नहीं होना है बिल्कुल, जीत हार जो भी हो, लेकिन ये जर्नी अपने आप में एक सपना है, तो बस इस सपने को जीना है मुझे।
अच्छा, आपके अंदर हमने सुना है बहुत सारी खूबियाँ हैं, नहीं कि बहुत, अब मुझे लगता है कि शायद मैंने जहाँ तक देखा है डांसिंग वगैरह भी आपको पसंद है, इसके अलावा आपको लिखना बड़ा पसंद है, या राइटिंग स्किल आपकी बड़ी अच्छी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ये मैं कहूँगी कि ये मुझे मेरे पिताजी से मिला है। मेरे पापा भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो कहीं न कहीं वो इनहेरिट होती हैं चीज़ें। तो मैं पोएट्री अच्छी कर लेती हूँ, मैं आर्टिकल्स अच्छे लिख लेती हूँ, मैं एक्सटेम्पोर्स अच्छे कर लेती हूँ। कहीं पे भी एक्सटेम्पोर्स होते थे तो मैं पार्टिसिपेट करती थी स्कूल कॉलेजेस में। डांसिंग मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्नर रहा है। मैं हमेशा से ही डांस के प्रति, क्लासिकल डांस के प्रति बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ। मेरा ये मानना है कि जितना हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं, जितना हम हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हम नेशनल इंटरनेशनल और बेहतर कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये दो पहलू मुझे लगता है कि हमें और इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, एक कहावत है कि किसी पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ है, लेकिन यहाँ तो महिला खुद मौजूद है, तो क्या कहेंगे? जी, ये भी कहावत है कि महिला के पीछे पुरुष का हाथ है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड का इस चीज़ में संयोग रहा, क्योंकि ये जो मेरी जर्नी थी वो स्टार्ट ही उनके एक रजिस्ट्रेशन से हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बातचीत में कि पिछले साल मैं बिग मेम साहब की विनर रही। उसका रजिस्ट्रेशन मेरे हस्बैंड ने ही किया था। मैं उन्हें बोल रही थी कि अभी शादी हो गई है तो पता नहीं मैं आगे ये चीज़ें कर पाऊँगी, क्योंकि शादी के बाद कुछ चीज़ें मुश्किल होती है। उन्होंने बोला देखेंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑडिशन देते हैं, समझेंगे जो होगा। बट लकीली वो लकी चार्म रहे मेरे, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, मैं ऑडिशन क्लियर किया, मैं उसकी विनर रही, और अभी आप देख ही रहे हैं कि जर्नी अच्छी चल रही है। परिवार के बाकी लोगों को मदद कैसे मिली? परिवार के बाकी लोगों की बहुत मदद रही, बहुत संयोग रहा, क्योंकि आप आपके फैमिली में कौन कौन है? जी किस तरह की मदद मिली? जी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपका 50% काम वहीं हो जाता है। और स्पेशली इन लॉज़ का सपोर्ट, तो आजकल इन लॉज़ का सपोर्ट इज़ मस्ट। अगर वो आपको सपोर्ट, क्योंकि बेटियों को हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने बहू को सपोर्ट किया तो आपने समाज में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे इन लॉज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा ये कर ले, ये कर ले। जनरली एक नहीं बॉन्डिंग अच्छी होती है मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की, यहाँ ऑपोजिट है। वो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मैं क्या पहनूंगी, मेरी क्या राउंड्स में मेरा क्या रहेगा, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, और उनका बहुत सपोर्ट रहा। आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है? क्योंकि इंदौर से हो आप, तो खाने पीने की बात तो होगी। जी, मुझे पोहा पसंद है। मैं पोहा, हम लोग जनरली घर पे भी बना लेते हैं और बाहर का भी पसंद है। जो जनरली यहाँ पानी बताशे और ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। दाल बाटी, क्योंकि मैं निमाड़ की भी हूँ तो दाल बाटी पसंद है। और निमाड़ से आती हूँ तो हम रोटे हमारे यहाँ बनती है, और अमाड़ी की भाजी होती है, तो वो मुझे पसंद है। अच्छा, पहनावे में किस तरह की ड्रेस पसंद करते हैं? पहनावे में मैं साड़ी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सुंदर महिला साड़ी में लगती है उतनी बाकी, या मैं अपने आप को समझूँ तो साड़ी में ज़्यादा अपने आप को सुंदर मानती हूँ। मूवीज देखते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या आपको किसको पसंद करते हैं ज़्यादा, एक्टर एक्ट्रेस? एक्टर को तो मुझे अनिल कपूर जी पसंद है। हाँ जी, क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक है, उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा हमें फिट रहना है, तो वो मुझे पसंद है। उनके रोल्स भी मुझे पसंद है, तो कि और थोड़े वो मेरे पापा की तरह दिखते, तो मुझे और बचपन से ही वो काफ़ी पसंद हर है। एक के जीवन में कोई रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल कौन है? एज सच तो मेरा ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक से सब कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, कुछ चीज़ें लोगों से लेते हैं। तो ऐसे मेरे सच एक कोई रोल मॉडल तो नहीं रहा, मल्टीपल रोल मॉडल्स रहे हैं, तो उनसे कुछ 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 इकट्ठा करके मैंने एक कैरेक्टर बनाया है अपना। आध्यात्म में कितना आप विश्वास करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको ठहराव आता है, और शायद आपका विजन क्लियर हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है। तो स्पिरिचुअल तो मैं हूँ, और वो मैं समझती हूँ कि उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया है लाइफ में। और सभी को स्पिरिचुअल होना है, रिलीजन होना अलग बात होती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नौकरी के साथ इनमें भी टाइम कैसे निकालते हैं? इसके लिए मैं तारीफ़ करूँगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। मैं 47 बिलियन में काम क्या कर क्या काम करते जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं 47 बिलियन में काम करती हूँ, जो कि एक आईटी कंपनी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को उतना स्पेस देती है कि वो ऑफिस का काम के साथ साथ उतना बाहर का या जो उनका ड्रीम है वो परस्यू कर सके, ऐसी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया कि मैं और कुछ भी सोच सकूं काम के अलावा, क्योंकि मैं मिसेस हूं, तो मुझे काम ऑफिस का भी होता है, घर का भी होता है, उसके अलावा मैं एक ड्रीम परस्यू करूं, तो वो चैलेंजिंग होता है, लेकिन ऑफिस का काफ़ी सपोर्ट रहा और मैं ये कर पाई। जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या है?
ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जब आप खुद मान लेते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, तो वो आपका सबसे बड़ा चैलेंज, जो कभी कभी हर किसी को आता है, लेकिन हर किसी का अपना एक तरीका होता है कि उसको ओवरकम कैसे किया जाए, और जो ओवरकम कर लेते हैं तो वो पा जाते हैं कुछ। जो हार के जीता वो सिकंदर है, जी, लेकिन जो बिल्कुल। जो निराश है उसके लिए क्या कहेंगे? जो निराश है उसके लिए मैं यही कहूँगी कि ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सबकी सोच एक सी होती है, हर किसी को निराशा घेरती है। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसा क्या लक्ष्य है जिसके लिए अभी तक आप यहाँ थे, तो उस लक्ष्य के बारे में सोचिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको क्या खुशी मिलेगी, आपके परिजनों को क्या खुशी मिलेगी। अगर वो सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी ऐड होगी आपकी पर्सनालिटी में, और आप शायद उस निराशा से बाहर निकल के कुछ अच्छा कर पाएंगे। कोई आध्यात्मिक गुरु जिनको अच्छा लगता हो सुनते हैं? ऐसे आध्यात्मिक गुरु तो नहीं है कोई, मैं नहीं सुनती। गाने आपको पसंद हैं? जी, मुझे गाने पसंद। कोई गाना गा के बताइए। गाना मैं गा तो नहीं सकती, मैं अच्छा नहीं गा, कोशिश कीजिए। बट मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसके महत्व को भी समझती हूँ। मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। टाइम अपने पास बहुत है। मैं ठीक नहीं गाती हूँ, मैं सुर पे कोशिश करके बताएं ना। जी, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इसका एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि वो स्पेशली अच्छा लगता है, इसलिए बता रही हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है क्योंकि जो शायर है वो कह रहा है कि आज जो हम हैं उस पर इतना ज़्यादा हमें गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल कोई होगा जो हमसे बेहतर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। लोगों को जिंदगी में शॉर्टकट पसंद है, आप क्या बोलेंगे? शॉर्टकट्स लीजिए, शॉर्टकट्स लेना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि वो ऐसा शॉर्टकट ना हो जो आपकी मंजिल से भटका दे आपको, क्योंकि जो लॉन्ग कट्स होते हैं जनरली वो जर्नी में आपको सीखने को बहुत मिलता है। शॉर्टकट में आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे लेकिन आपको सीखने को कम मिलेगा। तो शॉर्टकट कम लें। हाँ जी। यूथ जनरेशन के लिए कोई मैसेज, जैसे आपने अवार्ड जीता है, ऐसे वो भी जीतना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? आप अपने आप में विश्वास रखिए। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने जो सपना देखा है उसको मैं पूरा कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं वो चीज़। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ इज़ मस्ट। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है, धन्यवाद पहले तो आपको थैंक यू। कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मेरे सवाल बहुत छोटे छोटे थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस मैसेज को देख रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं इनसे सीखने को मिलेंगी। नेहा एक इंदौर का ऐसा नाम है जिसने आज मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया, मध्य प्रदेश इंदौर को गौरवान्वित किया है, और ये स्वच्छता में ही नंबर 1 नहीं है, बाकी चीज़ों में भी नंबर 1 है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भविष्य में उन लोगों के लिए मैसेज है जो कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और एक अच्छी जगह पर पहुंचना चाहते हैं। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।